हीलिंग क्या होता है? एक जापानी टेक्निक है। तो इसके लिए बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोकस चाहिए। प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है। इसके टोटल कितने लेवल्स होते हैं? 5 लेवल्स होते हैं। जो न्यूमरोलॉजी है, ये एग्जैक्टली क्या होता है? ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा एक पार्ट होता है। हमारे पूरे जीवन की एक छोटी सी फाइल भगवान ने हमें बना के दी है, डेट ऑफ बर्थ। और हमारे डेट ऑफ बर्थ से हम हमारी पूरी लाइफ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की सारी फाइल हम ओपन कर सकते हैं। जो अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। लॉ ये ऑफ अट्रैक्शन शायद आपको पता होगा। लॉ ऑफ जी, अट्रैक्शन 100% काम करती है। आप जो वो सोचोगे। तो करता है, बिल्कुल विजुअलाइज करते हो वो सारी हम्म। चीजें आपके साथ होने लगती है। हाँ, आप चाहो तो चीज़ों को बदल भी सकते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। 3 ऐसी टेक्निक्स बताइए जिससे एक इंडिविजुअल खुद की हीलिंग कर सकता है। सबके लिए मैं बोलूँगा। वेलकम टू टुडेज पावर पैक एपिसोड। आज हमारे साथ है एक एक्सपर्ट जिन्होंने सिर्फ अपनी लाइफ नहीं, हजारों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। ही इज नॉट जस्ट अ हीलर, ही इज अ मेंटर, अ गाइड जो आपको एनर्जी एंड सोल लेवल तक हील कर सकते हैं। फाउंडर ऑफ हैप्पी लाइफ हीलिंग अकेडमी, मिस्टर नीलय पटेल, जिन्होंने लास्ट 10 ईयर्स से हेल्प किया है थ्रू रेकी, माइंड पावर एंड लाइफ कोचिंग एंड मोर। So let's dive deep into the world of energy, vibes, manifestation with the one and only Mr. Nilay Patel. नीलय जी, वेलकम टू द शो। थैंक सबसे यू। पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप हीलिंग जर्नी में कैसे आए एंड आप ये फील्ड क्यों चूज किया एंड कैसे आपने ये स्टार्ट किया? मेरी लाइफ में 2010 में मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक, पैरालिसिस हुआ था, ब्रेन में वाल्व की प्रॉब्लम थी। बहुत सारी 6-7 बड़ी-बड़ी बीमारी हो गई थी। अठवा गेट पे केयर हॉस्पिटल था, उसमें एडमिट किया था। अच्छा। और डॉक्टर ने 3-4 दिन के बाद ही मना कर दिया था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मेरे अंदर एक ओ, हिम्मत थी, पॉजिटिविटी थी, तो मम्मी को, बहन को मैं हिम्मत देता था, किसी भी तरह ठीक हो ही जाएँगे। और डॉक्टर को भी हमने बोला कि जब तक सांस चल रही है तब तक कोशिश करते रहो। और हर दिन न्यूज़ मिलता था, आज इतने हज़ार इन्फेक्शन काउंटिंग बढ़ गए, दूसरे दिन भी बढ़ गए, तीसरे दिन भी बढ़ गए। लगातार 1.5 महीने तक यही न्यूज़ हमें मिल रहा था। फिर 1.5 महीने के बाद फिर से डॉक्टर ने मना किया कि कुछ रिकवर नहीं हो रहा है, इससे अच्छा कि आप ले जाओ, इतने पैसे खर्च कर रहे हो, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। अच्छा। लेकिन उस टाइम पे भी मेरे अंदर एक थी मोटिवेशन, एक पॉजिटिव थिंकिंग कि नहीं, कुछ तो रास्ता होगा, कुछ तरह किसी भी तरह पापा को ठीक करके ले ही जाएँगे। फिर एक फ्रेंड ने बोला तुम रेकी हीलिंग सीख के करो, मुझे भी नहीं पता था रेकी हीलिंग क्या होती है, कैसे काम करती है। और एक सर के पास गया, सिर्फ रेकी का फर्स्ट लेवल मैंने उस टाइम पे सीखा था। मेरे सर ने भी बोला था कि सेकंड लेवल के बाद ही तुम डिस्टेंस हीलिंग कर पाओगे और तुम्हें 21 दिन के लिए सेल्फ हीलिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं था। मुझे जो सिखाया गया था कैसे रेकी को कॉल करना, कैसे इंटेंशन रखना, बस मैंने हॉस्पिटल में नीचे बैठे-बैठे पापा के लिए इंटेंशन रखा, पापा ऊपर आईसीयू में थे। और मैंने ऐसे हीलिंग भेजना चालू किया। 3 दिन में ही मुझे न्यूज़ मिला इन्फेक्शन काउंटिंग हो गई, जो 1.5 महीने ओ, से लगातार नहीं हो रहा था। 3 दिन के बाद न्यूज़ मिला इन्फेक्शन काउंटिंग कम हो गई, दूसरे दिन और कम हो गई, तीसरे दिन और कम हो गई। ऐसे लगातार डिस्टेंस हीलिंग से मैं मेरे पापा को 1 महीने में घर पे पूरा ठीक करके लाया था। ये मेरा पहला वाह। बहुत ही पावरफुल मिरेकल रहा था। बट एक्चुअली जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो एक्चुअली ये रैकिंग हीलिंग क्या होता है? रेकी हीलिंग एक जापानी टेक्निक है। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने रेकी हीलिंग की, मतलब में उन्होंने ये पूरा ये किया था। और डॉक्टर मिकाओ उसुई भी हमारे भारत में ही आके बुद्ध भगवान की एक बुक से ही, मतलब में रेकी के बारे में, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा होती है हमारे शरीर में, लगातार प्राण शक्ति 72,000 नाड़ियों से पास होती रहती है। और हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं। चक्र का ब्लॉक हो जाने की वजह से, इम्बैलेंस हो जाने की वजह से, ओवर एक्टिव हो जाने की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, करियर में अप एंड डाउन्स की प्रॉब्लम रहती है। तो ये चक्रस की वजह से होता है हाँ, एग्जैक्टली ये चक्र जो सारे इम्बैलेंस। प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में हेल्थ को हाँ, लेकर और बाकी चीज़ों। मेन रूट अच्छा। चक्र ही है। चक्र को हमने हील कर लिया, हम अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। अच्छा। बहुत पावरफुल होते हैं सभी चक्र को हील तो करना। आप और रैकी के अलावा और कौन सी चीज़ों का आप नॉलेज रखते हैं? बहुत सारे, मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम रेकी फर्स्ट लेवल सीखा था, और उस समय पे मैं 3 साल फ्री ट्रीटमेंट थेरेपी कर रहा था, तब भी बहुत मिरेकली रिजल्ट मुझे मिल रहे थे। फिर मुझे और डीपली जाना था, फिर मैं रेकी सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, मैंने पूरा ग्रैंड मास्टर तक लेवल सीखा। मुझे और भी सीखने की नॉलेज की बुक थी। फिर मैं अलग-अलग कोर्सेस और भी सीखता गया। टैरोट कार्ड, न्यूमरोलॉजी कोर्स सीखा, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एनएलपी,
लामा फेरा, थीटा हीलिंग, शामनिज़्म हीलिंग 30 प्लस मैंने फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज़ किए हैं। इतनी सारी चीज़ें आपने सीखी हुई है, ओके। आप मुझे बताइए कि आपने जो बहुत सारी आपने चीज़ें मेंशन किया, तो ये कुछ-कुछ बताइए इनके बारे में कि क्या एग्ज़ैक्टली ये होते हैं? ये सारे स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज होती है मतलब पहले तो ये पूछना है कि जैसे रेकी हीलिंग जो होता है, ये एग्ज़ैक्टली कैसे होता है और क्या इसके अंदर आप टेक्निक्स यूज़ करते हैं? रेकी हीलिंग में उसका 5 लेवल्स होते हैं, 5 लेवल का शक्तिपाठ होता है और गुरु के माध्यम से हमारी चैनल आइज़ ओपन की जाती है, जिससे हम यूनिवर्स से एनर्जी लेने के लिए हमारी चैनल ओपन होती है, एनर्जी ले सकती है। और हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं, क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, विशुद्ध चक्र, हृदय चक्र से हाथों से एनर्जी फ्लो बहने लगता है। और जिसके बॉडी पे भी हाथ रखते हैं ऑटोमेटिकली वो बॉडी वो पर्सन एनर्जी खींचती है, जहाँ पे ऊर्जा की कमी होती है हम वो भाग को हील करते हैं। रेकी हीलर बनने के बाद हम किसी के बॉडी में ऊर्जा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और नेगेटिविटी होती है हम अपने घर की डेली सफाई करते हैं। अगर घर 6 महीना 1 साल किसी ने सफाई नहीं की तो घर कैसा हो जाएगा? बहुत गंदा हुँ। हो जाएगा। हम अपने बॉडी की नहा धो के सफाई करते हैं, हम अपने शरीर की हमेशा देख-रेख करते हैं। उसकी हर नीड पूरी करते हैं, लेकिन ऊर्जा लेवल पे हमने कभी उस पे काम ही नहीं किया है। तो रेकी हीलिंग में जो भी नेगेटिविटी होती है ऑरा में, चक्र में, बॉडी में, तो हम उसको पहले क्लींस करते हैं और फिर व्हाइट लाइट सफ़ेद प्रकाश से मतलब पूरे बॉडी की चक्र की ऑरा की हीलिंग करते हैं। अच्छा, तो आप मतलब किसी को देख के भी बता सकते हैं हाँ। कि ये कैसे होता है? देख के किसी को बताना? मतलब हम नेकेड आई ऑरा भी देख सकते हैं और ऑरा को स्कैन भी कर सकते हैं हमारे हाथों में। तो इंटेंशन रखते हैं जैसे यहाँ पे हमारा मूलाधार चक्र होता है, फिर मतलब यहाँ पे क्राउन चक्र होता है। तो इंटेंशन रखते हैं कि इस व्यक्ति के जो भी चक्र मुझे मेरे हाथों में ब्लॉक हो, मुझे मेरे हाथों में फ़ील कराओ। एक इंटेंशन ही काफ़ी होता है, तो वैसे इंटेंशन अच्छा। के अकॉर्डिंग एनर्जी काम करती है। ये पूरा मेडिटेशन का ही मतलब आपका मेडिटेशन आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छा फ़ोकस बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। हाँ, ओके, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर मेडिटेशन नहीं भी कर पा रहा है, तो भी एक दिन में रेकी हीलर बन सकता है। अच्छा। और फिर जैसे दूसरों को बताना कि हुँ। उनको ट्रीट करना, उनको हील करना, वो भी हो सकता हाँ, है। वो भी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल पे सिर्फ़ टच हीलिंग ही हो पाती है। सेकंड लेवल पे डिस्टेंस हीलिंग सिखाई जाती है। कोई व्यक्ति लंदन, अमेरिका में भी बैठा हो, तो हम यहाँ पे बैठ के उसके नाम, उसके फ़ोटो पे भी हीलिंग इमेजिनेशंस में हीलिंग कर सकते हैं। ये पूरा इमेजिनेशन पर ही पूरा चलता है। इमेजिनेशंस का ही है अच्छा। और हमारा माइंड रियलिटी इमेजिनेशंस की डिफ़रेंट को नहीं जानता। हम जो सोचते रहते हैं, वो रियलिटी में कन्वर्ट करना चालू कर देता है। हुँ, हुँ। तो इसके लिए बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ़ोकस चाहिए जिसका माइंड डाइवर्ट होता रहता है, वो फिर नहीं कर सकते। नहीं, प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है। हाँ, कोई पर्सन 1 दिन में भी सीख जाता है, किसी को थोड़ा 3, 4, 5 दिन का टाइम लग सकता है। इसके टोटल कितने लेवल्स होते हैं? 5 लेवल्स होते हैं ओके, और फर्स्ट लेवल पे टच हीलिंग सिखाई जाती है। 1 दिन का ही कोर्स होता है, सब जगह पे 3-4 घंटे में सब लोग सिखा देते हैं। मेन होता है शक्तिपाठ करना, अट्यूटमेंट जिसे कहते हैं। जब किसी स्टूडेंट की शक्तिपाठ हो जाती है, तो उसकी चैनलेस ओपन हो जाती है और 1 दिन में ही वो खुद की हीलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर कहा जाता है कि 21 दिन के लिए पहले सेल्फ हीलिंग की प्रैक्टिस करनी होती है, फिर आप फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स की, दूसरे लोगों की भी हीलिंग कर सकते हो। ओके। फिर सेकंड लेवल में चौकोरे सेहेकी, होंसा, रेजोनेंस सिंबल सिखाए जाते हैं जो बहुत ही पावरफुल होते हैं। सिंबल्स मतलब एक टाइप का शॉर्टकट यहाँ पे बस बना दिया, वो पावर को इंटेंशन रख के हमने हीलिंग कर दिया। अच्छा, फिर थर्ड एंड थर्ड लेवल लेवल हाँ, फिर थर्ड लेवल मास्टर लेवल होता है और ज़्यादा पावरफुल हीलर्स पावर हमारी बढ़ जाती है। फोर्थ लेवल फिर टीचर लेवल होता है, टीचर बनने के बाद दूसरों को सिखा सकते हैं, दूसरों का शक्तिपात कर सकते हैं, कोई भी घर बैठे पार्ट टाइम, फुल टाइम इसमें इनकम भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। एंड फिर जो एडवांस लेवल है जैसे फिर 5th ग्रैंड लेवल मास्टर लेवल होता है, ग्रैंड मास्टर लेवल पे हमारी हीलिंग पावर कई गुना बढ़ जाती है और उसमें एंटी कैंसर सिंबल्स और बहुत सारे ऐसे सिंबल्स मिलते हैं जैसे कैंसर, डायबिटीज़ को भी बहुत तुरंत ठीक किया जा सकता है। अच्छा, सर्दी-जुकाम को भी ठीक करने के लिए एंटीवायरल, एंटी इन्फेक्शन तो ये बहुत सारे कैसे सिंबल होता मिलते है हैं। कि डायबिटीज़ पेशेंट को भी रेकी हीलिंग से ठीक किया जा सकता है? हाँ, वो भी ठीक किया जा सकता है। ये कैसे होता है? मतलब जैसे कि डायबिटीज़ के लिए अगर किसी का स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र ब्लॉक होगा तो उसको 100% डायबिटीज़ होगी। ओके, तो उस टाइम पे हम दोनों चक्रों को हील करते हैं। और एक चीज़ होती है कि मतलब डायबिटीज़ होना भी एक जैसे कि हमारा माइंड बॉडी मतलब हम जो सोचते रहते हैं बार-बार वो हमारी माइंड बॉडी वैसे रिएक्ट करने लगती है। तो जैसे हम बोलते हैं कि आपका ये भाग ठीक होता जा रहा है, आपका ये भाग ठीक ठीक होता जा रहा है।
आपके दोनों चक्र हील होने से आपके पैनक्रियास से ऑटोमेटिकली इंसुलिन बनना रिलीज़ होता जा रहा है, रिलीज़ होता जा रहा है, रिलीज़ होता जा रहा है, तो बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड करती है। एक छोटा-सा एक डेमो मतलब दे सकता हूँ, जैसे कि आपको हाथ को आगे करना है और मैं बोलूँगा थोड़ा आपको आँखें बंद करके बैठना है। आपको हाथ को ऐसे सीधे रखना है, सीधा-सीधा टाइट थोड़ा कर दो, आँखें को बंद करो। मतलब 1 मिनट के लिए जैसे मैं डेमो दिखाऊँगा, आपका हाथ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है जी, और आप वैसे ही रिस्पॉन्ड करोगे, तो फिर मैं माइंड बॉडी कैसे काम करती है और अच्छे से समझा पाऊँगा। जी। ओके, चलो मैं आज आपको एक डेमो दिखाता हूँ, हमारा माइंड बॉडी कैसे काम करता है। अपने दोनों हाथों को सीधे कीजिए और आँखें को बंद कर दीजिए। अपना संपूर्ण ध्यान अपने साँसों पे केंद्रित करते रहो, आती हुई साँस, जाती हुई साँस। हर साँसों से आपकी डीपनेस 10 टाइम बढ़ती जा रही है, डीपनेस 10 टाइम बढ़ती जा रही है और डीपर और डीपर और डीपर। इमेजिन करो कि मैंने आपके लेफ्ट हैंड पे एक बहुत बड़ी मोटी भारी किताब रखी है, आपका लेफ्ट हैंड हाथ उठा नहीं पा रहा है और एकदम हाथ भारी होके एकदम नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और आपके राइट हैंड को एक बहुत बड़े गैस बलून के साथ बाँधा है। आपका राइट हैंड हवा में ऊपर की ओर उठा जा रहा है और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। लेफ्ट हैंड एकदम भारी होके एकदम नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। राइट हैंड और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। आपके लेफ्ट हैंड पे और एक 10 किलो वज़न की बहुत मोटी भारी किताब रख रहा हूँ। अब 20 किलो वज़न का आपका लेफ्ट हैंड हाथ उठा नहीं पा रहा और एकदम हाथ भारी होके एकदम नीचे ज़मीन की तरफ आ रहा है और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। राइट हैंड और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। ठीक है, आँखें को खोल दीजिए। अभी जैसे कि क्या फ़ील हुआ आपको? कुछ तो फ़ील हुआ हाथ में। एक भारीपन लगा था। बहुत बार लोगों के हाथ यस। ऐसे भी हो जाता है। मैं अच्छा, जैसे-जैसे बोलता हूँ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है तो लोग ऐसे भी रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, तो बहुत बार हम जो सुनते, मानते हैं, वो भी हमारी माइंड बॉडी वहाँ पे वैसे रिस्पॉन्ड करने लगती है और हमारे आस-पास घर में ज़्यादातर नेगेटिव या बीमारी की बातें ज़्यादा होती है, जबकि एक हीलर्स जो होते हैं, वो हमेशा सॉल्यूशन की बात करते हैं, नेगेटिविटी को रिमूव करना, शरीर को हील करना, चक्रों को हील करना, उनकी पूरी प्रोसेस भी उसी टाइप की होती है। मतलब मैं मानता हूँ, इंसान पूरे यूनिवर्स का बहुत ही पावरफुल प्राणी है, बहुत सारी शक्तियाँ होती है हमारे अंदर, मन की शक्ति, विचार शक्ति, इच्छा शक्ति, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, जो भी हम हॉलीवुड मूवी में सुपर हीरो में पावर्स देखते हैं, वो सभी के अंदर ही होती है। बस हम ही अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं और खुद को मामूली इंसान बना के रखे हैं। हनुमान जी को कैसे श्राप मिला था, वो अपनी सारी शक्तियों को भूल जाएगा, वैसे इंसान भी अपनी पावर्स, अपनी शक्तियों को भूल चुका है। बट क्या ये इतना बड़ा क्लेम जो किया जाता है, जैसे कि क्या ये सच है? क्या हमको हॉस्पिटल्स की भी ज़रूरत नहीं है? अगर जो हम लोग जैसे हीलिंग वाली जर्नी में आते हैं, तो क्या हमें कोई मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं है? वैसे हम पूरा मेडिकल साइंस को अवॉइड नहीं कर सकते, कभी-कभी वो भी हमारे लिए ज़रूरी होती है। लेकिन वही चीज़ का अल्टरनेटिव हीलिंग मॉडलिटीज़ बोलते हैं कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ये चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं और जहाँ पे जल्दी से कोई बीमारी जल्दी से रिकवर नहीं हो पा रही है, तो हीलिंग से जल्दी से रिकवर होना भी स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये तो रेकी की बात हुई। अभी और आपने बहुत सारी जो चीज़ें मेंशन की, टैरोट और ये माइंड पावर, हमारा हुँ, माइंड को मैं ज़्यादा ये मानता हूँ कि हमारा माइंड ही सब कुछ है। हमारा ही मन हमारे लिए भगवान भी बन सकता है, शैतान भी बन सकता है। अगर हमने अपने मन को अच्छे कामों में ट्रेन नहीं किया तो वो बुरे कामों में अपने आप ट्रेन हो जाएगा। अब अच्छा, बच्चों की मतलब हमारी माइंड एक, मैं मानता हूँ कि माइंड एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर में भी बहुत सारे वायरस आ जाते हैं, बहुत सारे नेगेटिव फाइल प्रोग्रामिंग डाउनलोड हो जाती है, फ़ियर, फ़ोबिया, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, बहुत सारी मेमोरीज़ पास्ट लाइफ़ की भी होती है, जो इस लाइफ़ में भी हमें इफ़ेक्ट करती है। मैं स्पेशली पास्ट लाइफ़ की भी मेमोरीज़ को मैं रिलीज़ कराता हूँ और लाइफ़ में पॉज़िटिव इम्प्रूवमेंट आने लगता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और 90% का नेगेटिव प्रोग्रामिंग मम्मी-पापा के थ्रू ही हो जाता है। एक छोटा-सा बच्चा कोरिस देख के बराबर होता है। फिर मम्मी-पापा जो कहते हैं मतलब में कि बेटा आज मेहमान आने वाले हैं। बच्चे ने देखा कि मम्मी ने कहा कि मेहमान आए और फिर मम्मी-पापा ने कहा कि बेटा आज बारिश आने वाली है। बच्चे ने देखा कि मम्मी-पापा ने कहा बारिश आई। बच्चे के पास लॉजिक नहीं होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड से पूरा एक्टिव होता है। उसके मन में ये बात फिट हो जाती है, मम्मी-पापा जो कहते हैं वो हमेशा सच ही होता है। फिर बच्चा धीमे-धीमे बड़ा होता गया, कभी उसको बोला कि तुझे कुछ आता नहीं है, तू कुछ काम का नहीं है, देख तेरे से वो ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाया, देख तेरे से ज़्यादा वो अच्छा काम कर लेती है। ये भी सबकॉन्शियस माइंड में सारी कंपैरिज़न फाइल जो करते प्रोग्रामिंग हैं। हो हुँ, जाती है और वही सिखाया गया, जीवन जीना आसान नहीं है, लोग अच्छे नहीं होते, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी ये पड़ती है। बचपन से ही हमारे अंदर डेवलप हो बट जाता वो है। सारी सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से ही भरी जाती है। जितनी चादर होती है उतने ही पैर फैलाने चाहिए,
हुँ। और वो हमें सारी बहुत ज़्यादा ड्रॉप होती लिमिट है। किया जाता है ऐसे कंपैरिज़न में कि एक टाइम के बाद फिर हमें सेल्फ डाउट भी होने लगता हुँ। है। और ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन लाइफ में प्रॉब्लम होने का रीज़न वही है कि हम अपनी सेल्फ इमेज, सेल्फ वैल्यू के बारे में नहीं जानते हैं। हुँ। खुद के बारे में हमें नहीं पता है। क्योंकि वैसे ही हमें बचपन से ही प्रोग्राम किया गया है पूरा। कॉम्पिटिशन, हुँ, कंपैरिज़न जो सब लोग कर रहे हैं वैसे ही करना और सबसे बेस्ट करना है। हुँ। लेकिन भगवान ने सबको अलग-अलग बनाया, सबके यूनिक पर्सनैलिटी होती है और मतलब हम एक रेस में भागते रहते हैं, दूसरों से कैसे आगे निकलना है, कॉपी पेस्ट की तरह। मार्क्स कैसे आगे लाएँ, इससे बेटर कैसे करें, हम हमारे अंदर के पोटेंशियल को जान ही नहीं पाते हैं। हाँ, राइट और यही प्रॉब्लम का रीज़न होता है। हुँ, अगर इंसान जान ले तो उसके पास इतनी सारी पोटेंशियल्स, इतनी सारी पावर्स है अपनी प्रॉब्लम को, अपनी बीमारी को, किसी भी टाइप की संघर्ष को भी इज़िली रिमूव कर सकता है। हुँ, बस वही चीज़ है एक्चुअली हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है और दोनों माइंड के बीच में आपस में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। लेकिन क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और होता है, कॉन्शियस माइंड में कुछ और होता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि दिल में कुछ और चल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। अब हुँ। बचपन से कुछ और फ़ाइल डाली हुई है और होता है ना कि कोई भी चीज़ नहीं डालनी है तो पहले पुरानी चीज़ को खाली करना पड़ता है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग अफ़र्मेशन, मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत लोग मेहनत करते हैं। किसी के मतलब वर्क कर जाते हैं, किसी को अच्छा रिज़ल्ट मिल पाता है। किसी लोगों को बहुत लंबी-लंबी 2-4 घंटे की मेडिटेशन के बाद भी उनको रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। हुँ। तो वही होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और होता है, कॉन्शियस माइंड की चीज़ें वहाँ पे बट काम नहीं आज की डेट करती में है। इतना फोकस भी नहीं कर पाते बिकॉज़ ओवरऑल इतना सारा स्ट्रेस होता है, वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, सारी चीज़ों में इतना जो स्ट्रेस है, तो ये मेडिटेट करना मतलब 2 घंटे मेडिटेट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ना यहाँ पे पर्सनैलिटी होती है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं। इंट्रोवर्ट वाले टाइप के जो होते हैं, वो शांत रहना पसंद करते हैं, उनके फ्रेंड्स नहीं होते, उनको थोड़ा पब्लिक फ़ियर भी होता है, सोशल एंग्ज़ायटी भी होती है। लेकिन ऐसे लोगों को आप बोलोगे ना तुम बिना टीवी, मोबाइल के एक रूम में शांति से बैठे रहो, वो पूरा दिन अपना टाइम करेक्ट। स्पेंड कर सकते हैं। दूसरी पर्सनैलिटी होती है एक्सट्रोवर्ट, उनको हमेशा बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी, एक्टिव एनर्जी में रहते हैं, उनको हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। वो लोग 2 मिनट भी शांति अकेले से नहीं बैठ सकते हैं। हुँ, कुछ मतलब ना कुछ माइंड डाइवर्ट करने के लिए चाहिए, चाहे फ़ोन चाहिए, चाहे कोई फ्रेंड चाहिए, कोई ना कोई हुँ, चाहिए या तो हाँ। फिर कुछ नहीं हुआ तो अकेले ड्राइव पे चले गए, बाहर चले गए, हाँ, मतलब लेकिन अकेले ये नहीं बैठ हाँ, सकते। ये लोग फिर वही पर्सनैलिटी जो इंट्रोवर्ट वाले टाइप के लोग होते हैं, वो बहुत शांत टाइप के होते हैं, लंबा मेडिटेशन कर सकते हैं, उनकी इंट्यूशन लेवल काफ़ी अच्छी होती है, स्पिरिचुअल पावर भी काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई फिर पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग भी लोग इस लाइन में आगे आते हैं। अच्छा। ये भी एक बहुत चीज़ें मैटर करती है और न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से जिसके भी ड्राइवर, कंडक्टर मतलब भाग्यांक मूल्यांक हम देखते हैं, 2, 5, 7, 8 वाले होते हैं, वही लोग इसमें ज़्यादा आते हैं। और जो न्यूमरोलॉजी है, ये एग्ज़ैक्टली क्या होता है? न्यूमेरोलॉजी एक अंकशास्त्र है, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा-सा एक पार्ट होता है, जिसमें हम किसी के भी डेट ऑफ बर्थ से ड्राइवर, कंडक्टर नंबर, कुछ लोग भाग्यांक, मूलांक भी बोलते हैं, वो दोनों नंबर के अकॉर्डिंग हम पूरे जीवन की प्रेडिक्शन करते हैं। अगर ड्राइवर, कंडक्टर दोनों आपस में मतलब ये जो पॉजिटिव है नंबर्स हैं, इससे क्या रियल में हमारी फ्यूचर प्रेडिक्ट हो सकता है? हाँ, मतलब कल क्या होने वाला है, लाइफ हमारी कैसे जाएगी, ये सारा सिर्फ़ हमारी बर्थ डेट से हाँ, प्रेडिक्ट होता है। हाँ, ओके, हमारे पूरे जीवन की एक छोटी-सी फ़ाइल भगवान ने हमें बना के दी है डेट ऑफ बर्थ और हमारे डेट ऑफ बर्थ से हम हमारी पूरी लाइफ़, पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर की सारी फ़ाइल हम ओपन कर सकते हैं। और जो भी ड्राइवर, कंडक्टर नंबर होता है, हर एक नंबर 1 टू 9 नंबर एक प्लैनेट को रूल करता है, प्लैनेट की वाइब्रेशन होती है और वो वाइब्रेशन, वो पर्सनैलिटी हमारे अंदर भी देखी जाती है। अब एक नंबर सन को रिप्रेज़ेंट करता है, तो सन मतलब ग्रह का राजा है, तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, डिसीज़न मेकिंग स्किल है, पावरफुल पर्सनैलिटी है। अगर किसी व्यक्ति का भी ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 1 नंबर आता है, तो उस व्यक्ति के अंदर एक पर्सनैलिटी होती है, पावरफुल पर्सनैलिटी। थोड़ा इगोइस्टिक भी होते हैं, किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते। थोड़ा बहुत बॉस जैसा एटीट्यूड रखना पसंद करते हैं, लेकिन उस अच्छी लाइफ़स्टाइल, अच्छे नेम फेम, सक्सेस ऐसे लोगों को मिलने का ज़्यादा चांसेस रहता है, नंबर 1 वाले, 1 जिनकी वाले डेट को। 1 होती है। हाँ, किसी ओके, को भी मतलब मैं किसी भी महीने की जन्म तारीख 1, 10, 19 या 28 को हुई है, ऐसे लोगों को। फिर 2 नंबर होता है, 2 नंबर मून को रिप्रेज़ेंट करता है। मून को हम क्वीन बोलते हैं, तो क्वीन कैसी होती है? मतलब एकदम शांत स्वभाव की फीमेल हुँ, होती है। बहुत महल में अकेली रहती है, मतलब किसी से ज़्यादा मिलना-जुलना नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति का जन्म तारीख अगर 2 तारीख, 11 तारीख, 20 या 29 को हुआ है, वो व्यक्ति 100% इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होगा और उनके बहुत 1-2 ही मुश्किल से फ्रेंड होते हैं। बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिव नहीं हो पाते, खुद को प्रेज़ेंट नहीं कर पाते। उनका इंट्यूशन लेवल काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा। क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी होती है। तब 1 टू 9 नंबर को हम पूरा ऐसे पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मतलब एनालिसिस करते हैं और दोनों नंबर मतलब ड्राइवर और
कंडक्टर नंबर आपस में फ्रेंड है या एनिमी है उसके हिसाब से हमारी लाइफ होगी। अगर आपस में फ्रेंड है तो पूरी लाइफ स्मूथली चलेगी, अगर आपस में एनिमी है तो लाइफ में पूरी लाइफ स्ट्रगल रहेगा। समझो किसी का ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 8 आया, तो जैसे कि 1 नंबर सूर्य का है, 8 नंबर शनि का है। यहाँ पे हम बोलते हैं इसको ज़ीरो लक फैक्टर बोलते हैं, इसकी पूरी लाइफ में मतलब स्ट्रगल जिसका रहेगी। बर्थ डेट 18 होता है, ये बता रहे हैं ना? ओके। 18 नहीं, मतलब जैसे ड्राइवर नंबर बोलते हैं सिर्फ जो डीडी होता है, डीडी का प्लस करके जो सिंगल नंबर निकलते हैं उसे ड्राइवर नंबर बोलते हैं। अच्छा। और कंडक्टर नंबर मतलब डीडी एमएम वाई वाई पूरी जन्म तारीख का टोटल जो निकलते हैं ओके, उसको ओके, हम टोटल जो कंडक्टर नंबर नंबर बोलते हैं। हाँ, 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 ओके। और अगर ये आपस में अच्छे पॉजिटिव है तो लाइफ स्मूथली चलेगी, आपस में एनिमी है तो लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं। और उसका हम पूरा परसेंटेज भी निकलता है, 20% सही है, 20% पॉजिटिव है, 30% पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग भी हम बहुत कुछ बता सकते हैं। अच्छा, 2-4 की कॉम्बिनेशन भी बहुत नेगेटिव मानी जाती है, 1-3 की कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानी जाती है, 1-4 की कॉम्बिनेशन भी पॉजिटिव मानी जाती है, 1-5 की भी कॉम्बिनेशन पॉजिटिव मानी जाती है। किसी का ड्राइवर कंडक्टर 3 और 6 नंबर हुआ तो उसको हम एनीमे मानते हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, 3-6 की कभी आपस में बनती नहीं है। 3 चाहे आप गुजराती में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, इसका मुँह इस साइड होगा और 6 का मुँह इस साइड होगा। आपस में मतलब ये दोनों की कभी बनती नहीं है। अब क्यों नहीं बनती इसका भी थोड़ा रीज़न है। न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर को हम गुरु मानते हैं। गुरु मतलब में एक अच्छा पॉजिटिव गुरु है। 6 नंबर को हम एक एडवोकेट मानते हैं, मतलब वो भी एक टाइप का गुरु हुआ। मतलब वो भी दूसरों को सलाह देता है, लेकिन एडवोकेट मतलब दोनों पक्ष में मतलब केस फाइट करता है। और गुरु का एक ही सिद्धांत है कि नहीं, हमेशा सही काम करो, सच्चे रास्ते पे ही चलो। उसकी वजह से दोनों को गुरु ही कहा जाता है, लेकिन आपस में ये दोनों के बीच में एनिमी रिलेशन है। और अच्छा। मैंने सही में बहुत लोगों को देखा है जिसका ये कॉम्बिनेशन है, उनके बहुत सारे हेल्थ इश्यू, रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत लंबे टाइम तक मतलब लाइफ में चली है। तो ये बर्थ डेट की वजह से भी रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं। बर्थडे इसके की बारे में थोड़ा बताइए कि एग्ज़ैक्टली क्या होता है? बर्थडे की वजह से भी होता है, और जैसे हमारे भारत में तो कुंडली मिलाना और एस्ट्रोलॉजी तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। न्यूमरोलॉजी की अवेयरनेस अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। छोटा-सा टॉपिक है, सिंपल लॉजिक होता है और उससे भी बहुत सारी प्रिडिक्शन की जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एस्ट्रोलॉजी से भी ज़्यादा न्यूमरोलॉजी की प्रिडिक्शन बहुत बार सही देखी जाती है। अच्छा। क्योंकि जब मेरे पास बहुत बार ऐसे कपल्स आते हैं ये दोनों में रिलेशनशिप। डिफ़रेंस क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में एंड न्यूमरोलॉजी में? एस्ट्रोलॉजी तो एक बहुत ही बड़ा विषय है, न्यूमरोलॉजी उसका एक छोटा-सा पार्ट है। और जिसमें सिर्फ़ डेट्स मैच करते बस हैं। इसमें डेट मैच करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी में हमारा जन्म कहाँ पे हुआ, टाइमिंग क्या था, वो सब कुछ भी मतलब में देख के उसकी पूरी रिपोर्ट बनती है। और वो अच्छा। बहुत ही बड़ा विषय है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने को भी मिलता है। लेकिन फिर भी मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट ज़्यादा बेस्ट लगा। और सबसे ज़्यादा पावरफुल रेमेडी होती है लकी नेम करेक्शन। हम अपने नाम के स्पेलिंग में एक अक्षर कम या ज़्यादा करके भी हम अपने लाइफ को रातों-रात चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे होता है? बहुत सारे बॉलीवुड में बहुत सारे फ़िल्म स्टार लोगों ने भी आपने शायद देखा होगा कि नाम के स्पेलिंग में 1-2 अक्षर में कुछ न कुछ कम ज़्यादा किया है। अजय अच्छा। देवगन जो था उसने गन में से ए निकाल दिया, और तुषार कपूर था उसने भी मतलब डबल कुछ ऐश कर दिया था। आपको एकता कपूर के बारे में पता होगा, एकता कपूर सारी सीरियल के से स्टार्ट करती थी। हुँ। तो नाम की वाइब्रेशन होती है, नंबर की वाइब्रेशन होती है, और हम अपने नेम नंबर को बदल के अपने लाइफ को भी बदल सकते हैं। मतलब अच्छा। ड्राइवर, कंडक्टर और 3 नंबर, ये 3 वाइब्रेशन हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा मतलब वर्क करती है। हम अपनी जन्म तारीख को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने नेम नंबर में 1-2 अल्फ़ाबेट कम ज़्यादा करके एक ऐसा नंबर ला सकते हैं, जो आपस में ड्राइवर, कंडक्टर के साथ भी पॉज़िटिव मिलके काम करता है। हमारी लाइफ में पॉज़िटिव चेंजेस आ सकती है। अच्छा, जो आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का मेंशन किया, तो ये आप थोड़ा बताइए कि जैसे इनका जो नाम से क्या एग्ज़ैक्टली कनेक्शन होता है? पूरा जो नेम चेंज कर देना या फिर कोई वर्क प्लेस का जैसे सीरियल्स का नेम चेंज करना, तो ये कैसे वर्क होता है? मतलब वही एक एनर्जी वाइब्रेशन ही सब कुछ होता है। आपने आइडिया भी देखा होगा, आइडिया में एक्चुअली आई होता है, हुँ। DEI होता है। आइडिया का नेम नंबर पहले 2 पे आता है, 2 को हम नेगेटिव मानते हैं। नेगेटिव क्यों मानते हैं? 2 नंबर मून को रिप्रेज़ेंट करता है, और मून कभी स्टेबल नहीं होता है, हर दिन मून बदलता रहता है। तो किसी भी व्यक्ति का अगर नेम नंबर या ड्राइवर, कंडक्टर नंबर में भी 2 आया, तो उस व्यक्ति का नेचर भी मेंटल, इमोशनली बहुत वीक होगा, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। फिर आइडिया ने क्या किया, आई का उसने वो एक क्या बोलते हैं, वो सिंबल को उसने थोड़ा चेंज हुँ, कर हुँ। दिया, तब वो 1 पे लेके आया। अब वो मतलब जैसे
2 पे आता था, अब 1 कर दिया, फिर वो एक काफ़ी उसको सक्सेस मिली थी ये करने के बाद। बट ये नंबर्स से कैसे सक्सेस, और मतलब नंबर्स कैसे डिसाइड करते हैं कि ये सक्सेस होगा या फेल होगा? इसका मतलब वही होता है, एक पूरा एक लॉजिक, एक पूरा कैलकुलेशन प्लीज़ होता है। समझाइए, प्लीज़ एक्सप्लेन करिए। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा हाँ, है। राइट, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, लेकिन थोड़ा ये पूरा एक कोर्स होता है, उसमें मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा। लेकिन हर एक नंबर प्लैनेट को रिप्रेज़ेंट करता है, प्लैनेट की वाइब्रेशन होती है। और जब वो नंबर हमारे जीवन में आने लगता है, तो वो पूरी प्लैनेट की एनर्जी वाइब्रेशन भी हमारे नंबर में आने लगती है। हुँ, अब वही होता है, ड्राइवर कंडक्टर नंबर को वो तो फिक्स है, उससे कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन नेम नंबर बदल के हम अपने लाइफ़ में पॉज़िटिव चेंजेस ला सकते हैं। मतलब समझो, 2 फ्रेंड है, आपस में बनती नहीं है और हमेशा मतलब आपस में मिल-जुल के काम नहीं करते, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति भी वहाँ पे है और वो दोनों को सही से गाइड करेगा, नहीं ऐसा नहीं नहीं होता, अपन को मिल-जुल के रहना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए और वो अच्छे से गाइड करता है, तो दोनों वो जो फ्रेंड थे मतलब में फिर एक होके आपस में मिल-जुल के रह सकते हैं। कहीं न कहीं पे 2 प्लैनेट की असर हमारे ऊपर होती है, अब वो भी मतलब थोड़ा फिक्स होता है, लेकिन ऐसा नेम नंबर हम अपने जीवन में लाते हैं, तो दोनों प्लैनेट को वो समझा सकता है और आपस में सब प्लैनेट मिल के काम करेंगे तो हमारी लाइफ की गाड़ी स्मूथली आगे बढ़ सकती है। अच्छा, ओके। ये तो हो गया न्यूमरोलॉजी। और हुँ, एक चीज़ आपने मेंशन किया था ना, टैरोट 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 बोलते हैं ना? कार्ड, ओके, हाँ, टैरोट टैरोट कार्ड, कार्ड। हाँ, ये क्या होता है? टैरोट कार्ड में 78 कार्ड्स होते हैं, तो हम मतलब एक इंटेंशन रखते हैं और एंजल्स के साथ मैं हमेशा काम करता हूँ। एंजल्स होती है, परियाँ होती है ओके। और एंजल्स भी हमारे आस-पास होती है, हमारी हेल्प करना चाहती है, लेकिन जब तक हम उसे परमिशन नहीं देंगे, वो हमारी लाइफ में इंटरफियर नहीं बट कर क्या सकती ये है। रियल होता है, या फिर ये बस एक एंजल्स की जो स्टोरी हम बचपन में सुनते हैं, या सिर्फ़ ये फेयरी टेल होता है? रियल में होता है, आप भगवान को तो मानते होंगे। तो अगर भगवान होते हैं तो भूत-प्रेत भी होते हैं, एंजल्स भी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अलावा होती है और वो होते हैं। कहीं न कहीं पे काम करती है। यूनिवर्स मतलब मल्टी यूनिवर्स होते हैं, मल्टी डायमेंशन होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हमारे जीवन में मतलब मिरेकल्स मतलब इनडायरेक्टली, डायरेक्टली वे में होती रहती है। टैरोट कार्ड में ऐसे कार्ड्स पे कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ मीनिंग होते हैं और उसका हम एनालिसिस करते हैं और एक इंटेंशन रखते हैं कि इस व्यक्ति का जो भी प्रश्न है, मुझे उसका आंसर कार्ड के माध्यम से मिले और हम मानते हैं कि यूनिवर्स में एक आकस्मिक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में व्यक्ति के सभी जीवन के डेटा वहाँ पे स्टोर होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि चित्रगुप्त की किताब में सब कुछ लिखा हुआ होता है व्यक्ति हुँ, के हुँ। जीवन का लेखा-जोखा। तो हम उसे बोलते हैं कि आकस्मिक रिकॉर्ड बोलते हैं और मेडिटेशन में हम एक थॉट के माध्यम से वो आकस्मिक रिकॉर्ड से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ओके। मतलब हमारा माइंड यहाँ पे भी वही मैं बोलूँगा, माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ऐसा कहते हैं कि सूरज की किरण को पृथ्वी पे आने के लिए 8 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन इंसानों का माइंड की सोच की तरंग इतनी पावरफुल है कि 8 मिनट में सूर्य पृथ्वी के हज़ारों चक्कर लगा सकती है। हुँ, बस एक बिल्कुल। थॉट आपने किसी के लिए सोचा, भगवान के लिए आपने प्रेयर किया, आपका माइंड थॉट टेलीपैथी के माध्यम के साथ भगवान के साथ कनेक्ट हो गया। आपने भूत-प्रेत के बारे में सोचा तो कहीं न कहीं पे आपका कनेक्शन भूत-प्रेत के साथ भी बन जाता है। अच्छा। आपने एंजल्स के बारे में सिर्फ़ एक थॉट क्रिएट किया, आपका माइंड उसके साथ भी कनेक्ट मतलब हो वो जो जाता है। कहते हैं, जो अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, वैसा ये चीज़ होती है कि हाँ, फिर आप अब नेगेटिव सोचते हो, तो वो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होती लॉ है। ऑफ अट्रैक्शन शायद आपको पता होगा, लॉ ऑफ जी, अट्रैक्शन 100% काम करती है। आप जो वो सोचोगे तो करता है बिल्कुल। हाँ, वही हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। मैनिफेस्टेशन, जो आप जितना बार-बार उसको विज़ुअलाइज़ करते हो, वो सारी हुँ, चीज़ें आपके साथ होने लगती है। हाँ, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है कि आप जो सोचेंगे वो आपके जीवन में आकर्षित होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब मैं किसी का काउंसलिंग भी करता हूँ, किसी का एक्सीडेंट भी होता है, तो वो एक्सीडेंट के लिए कौन-सा थॉट उसने कुछ दिन पहले सोचा था, बोला था, मैं वो भी पकड़ लेता हूँ। अच्छा, और मैं बोलता हूँ कि आपकी यही थॉट की वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ। ओके। हमारे माइंड से ही सब कुछ होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छा-बुरा जो कुछ भी बोलो, माइंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल्स है और सब कुछ उससे ही होता है। तो ये जो टैरोट कार्ड है, इसमें कितना आपने बताया, 18 कार्ड, 17? 78 कार्ड होता है। 78 कार्ड्स मेजर होते हैं। अरकाना और माइनर अरकाना तो कार्ड होते उसमें हैं। जैसे कि आप, जो आपका क्लाइंट होता है, आप उनको बोलते हैं कि आप इसमें से कोई एक कार्ड चूज़ करिए। तो आप हुँ। इसमें से क्या प्रेडिक्शन करते हैं वो कार्ड से? मतलब पहले सामने वाले का क्या क्वेश्चन्स होता है, मतलब कोई पूछे मेरी शादी कब होगी, मेरा जॉब मुझे कब लगेगा या मेरा ये काम कब होगा, तो फिर हम वही इंटेंशन रखते हैं कि मुझे इस व्यक्ति के प्रश्न का आंसर जानना है। और जो भी कार्ड मतलब या मैं निकालूँ या तो क्लाइंट निकाले, फिर क्लाइंट को देख के पॉजिटिव कार्ड हुआ तो मतलब आंसर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कार्ड निकला तो आंसर फिर नेगेटिव होता है। तो जब आप किसी को नेगेटिव चीज़ें बताते हो, तो उनका रिएक्शन क्या होता है?
रिएक्शन मतलब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। एक चीज़ ये भी 100% वर्क करती है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे मैनेजमेंट पे कुछ रेमेडीज़ करने से भी चीज़ों को बदला जा सकता है। आपने कभी किसी ऐसे क्लाइंट का एक्सपीरियंस किया है जिनका फ्यूचर आपने जब प्रेडिक्ट किया हो तो आपको लगता हो ये तो बहुत ही वर्स है, इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो वो क्या चीज़ होती है? वो थोड़ा एक्सप्लेन करिए। होती है, लेकिन फिर यहाँ पे मैं थोड़ा हीलिंग पावर को ऐड कर देता हूँ। हीलिंग पावर से चीज़ों को बदल भी सकते हैं। मैं मानता हूँ भविष्य को देख सकते तो उसको बदलने की भी पावर सभी के अंदर होती है। हुँ, बस वही हमारा इंटेंशन पॉजिटिव भाव रखना होता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिसका इंट्यूशन लेवल काफ़ी अच्छा होता है और उनको भी भविष्य में होने वाली चीज़ें पता चल जाती है। कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं होता है, बाई बॉर्न से ही गिफ्ट मिला हुआ होता है। लेकिन उनको ये हमेशा फ़ियर होता है कि नहीं, नहीं मुझे दिखता है, मुझे मतलब में प्रॉब्लम होती है। फिर मैं उनको वही बोलता हूँ कि आप मेंटली इमोशनली स्ट्रांग बनो, स्टेबल बनो और सब कुछ आपके हाथों में ही कंट्रोल है। आप चाहो तो चीज़ों को बदल भी सकते हैं क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज़ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम उसको करेक्ट। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हुँ, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिलीव नहीं करते इन सारी चीज़ों में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बिलीव करना, नहीं करना, कहीं न कहीं पे ये चीज़ को हमें अपने लाइफ में आना, नहीं आना ये भी यूनिवर्स चाहता है तभी अपने जीवन में आती है। और बहुत लोग होते हैं जिनको मैंने मतलब बहुत ख़राब कंडीशन में भी होती है, उनको बोला ऐसे रेकी हीलिंग मतलब सीखो, करो या बहुत लोगों ने भी इंडिया में बहुत लोगों ने भी बोला, लेकिन जिसको नहीं सीखना है मतलब वो नहीं सीखते और बट जिसका जैसे जो लोग बहुत ही मॉडर्न होते हैं वो शायद बिलीव नहीं करेंगे कि कैसे नहीं, कोई ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल मॉडर्न साइंस। टाइप के लोग ही ये सब में आज बिलीव कर रहे हैं। मेरे पास अच्छा, जो भी क्लाइंट आते हैं बड़े-बड़े स्कूल कॉलेज के कॉलेज प्रोफ़ेसर, डॉक्टर लोग ये सब सीखने के लिए आते हैं। ओके, और बड़े-बड़े लोग ही ज़्यादा इवन मानते हैं। डॉक्टर्स भी। इवन्स भी डॉक्टर भी मेरे होम्योपैथिक के डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बड़े-बड़े डॉक्टर्स भी लोगों ने भी मेरे पास पूरा कोर्स किया है। ये जो न्यूमरोलॉजीज़ का सारी चीज़ें आपने मेंशन किया, तो इसका हीलिंग कैसे होता है? मतलब जिसका अभी बर्थडे है, जो है वो तो है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसको फिर जैसे रिलेशनशिप्स हो गया, डिवोर्स हो गया, फिर वर्क स्ट्रेस जो होता है, इन चीज़ों को कैसे आप हील करते हो? अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ नेगेटिव होती है, ड्राइवर कंडक्टर नंबर नेगेटिव होता है, तो बहुत लोग अलग-अलग रेमेडीज़ देते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेमेडी बोलता हूँ, रेकी हीलिंग सीखो और खुद की हीलिंग, फैमिली की हीलिंग करना स्टार्ट करो। बहुत ही पावरफुल हीलिंग होती है और चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, हमारा जब हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, जिसको भी फ़ियर, फ़ोबिया, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, उस व्यक्ति का मूलाधार चक्र ब्लॉक होने का ये साइन होते हैं। तो जैसे मूलाधार चक्र हम उसको हील करने लगते हैं, मतलब पॉजिटिविटी उससे भी डेवलप होने लगती है। बहुत सारे इश्यूज़ हमारे चक्र के साथ भी होती है और कहते हैं कि हमारे बॉडी में 7 चक्र में सारे प्लैनेट होती है, पूरा यूनिवर्स हमारे अंडर ही है। लेकिन वही चीज़ें के लोग हमेशा बाहर भटकते रहते हैं। फिर उनको मैं बोलता हूँ कि मतलब थोड़ा-सा टाइम दे के, थोड़ा सेशन लेके ताकि मैं उनको सही से गाइड कर सकूँ, सही से ट्रीट कर सकूँ। और मैं सबको वही बोलता हूँ कि लोगों ने खुद को मतलब मन के गुलाम बन के बैठे, मन को गुलाम बनाना सीखो। उसकी वजह से लोग बोलते रहते हैं कि मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ट्रेनिंग प्रैक्टिस से हम अपने मन, इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ जिसने भी सीख ली, वो पूरी दुनिया पे कंट्रोल पा सकता है और वो उसके लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो ईज़िली मैनेज कर सकता है या प्रॉब्लम के सामने फाइट कर सकता है। लेकिन ओके। फिर जिसके अंदर ये क्षमता नहीं होती है, वही लोग डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग के शिकार बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोग एडवांस लेवल पे पहुँच जाते हैं, तब सुसाइड भी कर लेते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। आजकल सुसाइड के केस भी बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ते बढ़ जा गए रहे हैं हैं। सुसाइड के केस। छोटे-छोटे हुँ। बच्चे भी मतलब मामूली चीज़ों से हाँ, ये चीज़ तो देखा है। एक टिकटॉकर कोई थी जिसने भी कोई 16-17 इयर्स की थी और उसका ब्रेकअप हुआ, उसने शाम को सुसाइड कर लिया। तो कितना वीक हो चुका है आजकल जो मेंटालिटी हमारी है एंड हमारा इमोशनल डिसबैलेंस है कि हम छोटे-छोटे इमोशंस भी नहीं ले पाते। बस वही चीज़ है कि लोग काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा जीते हैं, प्रैक्टिकल नहीं बन पाते हैं। रिलेशनशिप के मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, तब हमारे भारत में कुंडली मैच करा के शादी होती है, मुहूर्त देख के शादी होती है, फिर भी बहुत सारे केस में डिवोर्स होते हैं या लोग हैप्पी नहीं होते हैं। मैंने अभी तक 1000 से ज़्यादा के रिलेशनशिप केस की स्टडी की होगी, तो सभी में मैंने कॉमन चीज़ पाई
दोनों की पर्सनैलिटी जब बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी तभी दोनों के बीच में इश्यूज़ होती है। एक ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, एक ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है। अब इसको चुपचाप बैठे रहना पसंद है, अब इसको ज़्यादा बोल-बोल करना पसंद है। अब इसका चुपचाप बैठे रहना इसको नहीं पसंद, इसको ज़्यादा हुँ, बोलना इसको पसंद नहीं है। फिर वहाँ से एक धीमे-धीमे गैप आने लगता है। हुँ, और जहाँ पे पर्सनैलिटी मैच हो जाती है, तो वहाँ पे आपस में ही कम्युनिकेट करते हैं या तो वहाँ पे आपस में दोनों शांत रहना पसंद करते हैं। तो हुँ। हमारे भारत में कुंडली मैच करा के शादी करते हैं। मैं बोलता हूँ कि हमें अपनी पर्सनैलिटी मैच करा के पार्टनर ढूँढना चाहिए, पार्टनर को मतलब में मैच करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप पर्सनैलिटी से तो मैच होने बट से हो क्या सकती जैसे है। कुंडली मैच करके ऐसा होता है कि डिवोर्स केसेस कम हो जाते हैं या होते ही नहीं हैं? नहीं, वैसे तो हमारे भारत में बहुत पहले से ही कुंडली मैच कराना, मुहूर्त देकर शादी करके चलना, आजकल मैं नहीं मानता हूँ कि 80% भी लोग अपनी लाइफ से हैप्पी होते हैं। या हुँ, आजकल तो डिवोर्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सब कुछ करने के बाद शादियों में मतलब 20, 25, 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी कुछ लोगों को मैंने देखा है कि 2-5 दिन में ही वो मतलब शादी मतलब एक-दूसरे को छोड़ के अलग हो गए। हुँ, क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटी वहाँ पे डिफरेंट होती है और एक हमारे लाइफ का यहाँ पे गोल भी होना चाहिए। हम अपने बुद्धि का तर्क-वितर्क भी नहीं करते, बहुत जल्दी से किसी की बातों में भी आ जाते हैं। किसी ने बोला हुँ, अच्छा, अच्छा है तो कर लो। हम अपनी चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते। यहाँ पे मैं बोलता हूँ हमारी सेल्फ इमेज, सेल्फ वैल्यू पे हमें काम करना चाहिए, खुद की पर्सनैलिटी पे काम करना चाहिए। क्या होगा अगर आपके पास 1 लाख रुपए का मोबाइल हो, लेकिन आपको यूज़ करना ही ना आता हो, तो वो फ़ोन आपको कुछ काम आएगा? बिल्कुल, हुँ, नहीं आएगा, आप उसका क्या बेनिफिट लोगे? लेकिन यूज़ करना आता हो तो आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे। भगवान ने हमें बहुत सारी माइंड की सिस्टम, फंक्शन दिए, हमें पहले खुद के बारे में जानना चाहिए, खुद की पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहिए, फिर चाहे लाइफ पार्टनर हो या करियर हो, फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने करियर लाइफ से भी मतलब बस वही चीज़ है कि जीवन बिताने के लिए जीते हैं, जीवन जीने के लिए हुँ। नहीं जीते। मजबूरी होती है, बहुत सारा मतलब में मैनेजमेंट गड़बड़ होता है, उसकी वजह से फिर लोगों की लाइफ में सब कुछ उल्टा-पुल्टा चलता रहता है। लेकिन हम अपनी पर्सनैलिटी, अपने माइंडसेट को समझ के हम अपनी लाइफ को भी बैलेंस कर सकते हैं। हुँ। और लोगों को मैं वही बोलता हूँ कि ऑब्ज़र्व करना सीखो, कहीं पे भी इंडेक्स होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग वही मतलब कनेक्ट हो जाते हैं और थोड़ा मोह-माया आ जाता है। तो क्या डिवोर्सेस भी कम हो सकते हैं या ना हो बहुत सारे हीलिंग केस से? मतलब जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं, कोई हीलिंग करते हैं, कोई कोर्स सीखते हैं और कुछ ही दिनों में मुझे फीडबैक मिलती है कि पार्टनर पहले से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, लविंग केयरिंग हो गए, सपोर्टिव हो गए। जो पहले आपस में कभी बनती नहीं थी, घर में लड़ाई-झगड़ा होता था। जब ऐसे हीलिंग स्टार्ट करता हूँ तो नेगेटिविटी रिमूव होने लगती है, पॉजिटिविटी अपना प्रकट होने लगती है। कोई कोई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं आपके पास जो आपको बोलते हो कि मेरी वाइफ तो मुझे छोड़ के जा रही है या मेरा तो ब्रेकअप हो रहा है, तो आप प्लीज़ कुछ करिए। ऐसे ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, बहुत सारे क्लाइंट आते हैं और थोड़ा मैं सबको तो पहले कुछ एक एग्ज़ाम्पल बताइए। जैसे कि अलग-अलग टाइप के लोग होते हैं और वही चीज़ें होती है कि पहले तो हम खुद मेंटली इमोशनली परेशान रहेंगे, तो बाहर के लोग भी हमें गलत ही लगेंगे। होता है ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। प्रॉब्लम मैं बोलता हूँ कभी बाहर नहीं होती है, हमारे अंदर ही होती है, तो बिल्कुल। पहले खुद पे काम करना ज़रूरी होता है। और बहुत सारे मिरेकल्स अभी कुछ दिन पहले मुझे एक लेडी ने बताया था कि उसका हस्बैंड भी मतलब सपोर्टिव नहीं था और बस थोड़ा मतलब घर में लड़ाई-झगड़ा ही होता रहता था। उसने मेरे पास कोर्स किया और अब हस्बैंड उसका इतना लविंग केयरिंग हो गया, उसको किचन में भी अब काम करने में हेल्प करने लगा है। कौन-सा कोर्स किया? और वो मेरा एक 10 डेज़ का कोर्स होता है सीक्रेट ऑफ सक्सेस का, जिसमें मैं जीवन जीने की कला सिखाता हूँ और माइंड पे काम करना, रेकी पे काम करना, गोल सेटिंग, वो सब कुछ एक पूरा एक लाइफ मैनेजमेंट का वो मेरा कोर्स है, वो बहुत ज़्यादा चलता है। अभी तो मुझे लगता है कि जिसका भी डिवोर्स होने वाला होगा या ब्रेकअप होने वाला होगा, वो पहले सबसे पहले आपके पास आएँगे कि कुछ करिए। ऐसा होता है कि आते कि इसको ये मेरी गर्लफ्रेंड जा रही है मुझे छोड़ के या मेरा बॉयफ्रेंड जा रहा है, सो इसको मैं कैसे रोकूँ? मतलब यहाँ ऐसे पे फिर रीज़न को भी समझना ज़रूरी होता है और ऐसे जब मेरे पास लोग आते हैं कि उसका ब्रेकअप हो चुका है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड एक बार चला गया, वो चाहते कि वापस आ जाए या वो वापस आना भी चाहे तो मुझे पूछते हैं कि मैं क्या करूँ? तो मैं ऐसे लोगों को फिर मना ही करता हूँ, जो एक बार जा सकता है वो 10 बार भी जा सकते हैं। मतलब अगर सच्चा प्यार है तो उसके अंदर तो ये उसके लिए होना आपको मेंटली चाहिए। स्ट्रांग होना ज़रूरी है, आपको इमोशनली स्टेबल होना ज़रूरी है कि आप एक्सेप्ट करो कि जो आपको छोड़ के मैं एक दिन में लोगों गया। के अंदर पर्सनैलिटी, माइंड की बहुत सारी चीज़ें बदल सकता हूँ। एक अच्छा। सेशन भी अगर किसी को नींद ना आने की प्रॉब्लम हो, सिर्फ़ मेरे पास आधा घंटे बैठ के गया, 10 मिनट मैंने एक मेडिटेशन कराया, उसी दिन से उसको नींद आना स्टार्ट हो जाता है। वॉव! हुँ। और एक-एक दिन में भी मिरेकल होते हैं, एक-एक मिनट में भी होती है, मैं मानता हूँ और होते हैं बहुत लोगों की लाइफ़ में भी। मतलब मैं सबको वही बोलता हूँ, बस प्रॉब्लम खुद के अंदर ही है, खुद पे ही काम करो। हम
जानते हैं कि भगवान हमारे अंदर ही है, फिर भी लोग भगवान को ढूँढने के लिए बाहर ही भटकते रहते हैं। खुद पे हम ध्यान देना नहीं चाहते हैं और सारे प्रॉब्लम, सारे सॉल्यूशन हमारे अंदर ही है और जब लोग मेरे साथ बैठते हैं तो उसका पूरा फ़ोकस मैं उसी पे ही कराता हूँ। उसके माइंडसेट, उसकी परसेप्शन, उसकी मतलब में मैनेजमेंट स्किल क्या है, उनका गोल क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है और उनकी एनर्जी लेवल क्या है, वो सभी पे ही मैं एनालिसिस करके काम करता हूँ। आपने आपने अर्लियर जो मेंशन किया था कि डिस्टेंस हीलिंग, तो ये सिर्फ़ फैमिली के लिए ही होता है या फिर जैसे आप एज़ अ मेंटर आप किसी और आपके क्लाइंट हैं और उनका भी आप कर सकते हैं? हाँ, उनका भी कर सकता हूँ अच्छा। और बहुत बार लोग ऐसे आते हैं जहाँ पे ऐसे आपने आपने कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपने अभी तक ऐसा कुछ किया है कि जैसे कोई क्लाइंट है जिसको ऑलरेडी डायबिटीज़ है या फिर कोई बीमार है, आपने उसको डिस्टेंस हीलिंग किया हो? जैसे मैंने फर्स्ट स्टोरी की मेरे पापा की, वो भी एक टाइप की डिस्टेंस सेलिंग ही थी। मैं नीचे बैठा था, पापा ऊपर आईसीयू वो में, तो तो वो जैसे आपका हीलिंग किया ब्लड है। रिलेशन है, उनके साथ आपका एक इमोशन है, हाँ, बट राइट। जहाँ आपका इमोशन नहीं है, जो आपका सिर्फ़ एक क्लाइंट है और उनकी एक चीज़ फैमिली। आपके साथ हुई होगी, कभी-कभी हम किसी फ्रेंड को याद करते हैं, पर्सन को याद करते हैं, अचानक उसका कॉल आ जाए, हम उसको बोलते हैं कि आप 100 साल जियो, कि आपकी ही मतलब बातचीत चल रही थी या हम आपको ही याद हाँ, कर रहे हाँ। थे। हुँ। ये एक टाइप का टेलीपैथी हुआ, लेकिन जब हम ध्यान मेडिटेशन में सीखते हैं, तो ये चीज़ को हम अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट करते हैं। कहीं न कहीं पे आपने उस पर्सन के बारे में सोचा, आपका थॉट उस माइंड में चला गया, वो पर्सन ने आपको कॉल बैक किया। हुँ। तो ये भी एक टेलीपैथी वर्क की, डिस्टेंस हीलिंग भी एक टाइप की टेलीपैथी होती है, जिसमें हम पूरे इमेजिनेशंस में व्यक्ति की हीलिंग करते हैं। अच्छा। अभी पिछले ही महीने मेरे पास एक का मतलब एक शायद एमपी, यूपी का कोई केस आया था। एक छोटा-सा मतलब लड़का था, एक पेरेंट्स ने उसकी हीलिंग कराई थी। उसका बेटा बहुत नेगेटिव था, पता नहीं पहले वो जॉब कर रहा था, फिर पता नहीं क्या हो गया, अपने पापा को बार-बार मतलब फ़ोन करके बोल रहा था, "आपने मुझे कुछ सिखाया नहीं, मुझे कुछ सिखाया नहीं" हुँ। और वो 3-4 साल पे घर पे ही बैठा था। और अच्छा। वो इतना नेगेटिव हो गया था, उसके पापा का बिज़नेस अच्छा चल रहा था, पापा का बिज़नेस भी बंद हो गया था और ओके। 3-4 साल से वो कुछ भी नहीं कर रहा था। जब मैंने उसकी डिस्टेंस सेलिंग चालू की, विदिन 1 वीक के अंदर मुझे फीडबैक मिली कि वो लड़के ने जॉब के लिए इंटरव्यू मतलब में नेट पे ढूँढना स्टार्ट कर दिया और वो इंटरव्यू के लिए अब कॉल कर रहा है। जो 3-4 साल से नहीं हुआ, वो अभी 7 दिन में होना स्टार्ट हो गया तो है। तो जैसे कि वो जो आपके जो क्लाइंट थे, मतलब उनके लिए ही आपने फिर इमेजिन करना स्टार्ट किया कि वो कैसे अच्छे से जॉब कर रहे हैं, हुँ, अच्छा हुँ। बिहेव कर रहे हैं? हाँ, बस वही नेगेटिविटी को रिमूव करना, चक्रों को हील करना ही मेन का काम होता है। जब हुँ, हुँ। चक्र ठीक होने लगते हैं, माइंडसेट पॉजिटिव अपने आप होने लगता है। हुँ। तो स्पेशली मैं कोई अलग से इंटेंशन नहीं रखता हूँ कि ये करना है, बस चक्र पे ही मेरा फ़ोकस होता है। अच्छा। और जो भी नेगेटिविटी होती है तो ऐसे इमेजिन करता हूँ कि उसके अंदर से नेगेटिविटी रिमूव करके मैंने नमक वाला पानी का बाउल रखा है, वो सारी नेगेटिविटी मैं निकाल के उसके अंदर डाल रहा हूँ। वो फ़ोटोज़ के थ्रू आप फ़ोटोज़ करते के हैं। थ्रू या ऐसे इमेजिनेशंस में भी करता हूँ। हुँ, हुँ। फिर व्हाइट लाइट, सफ़ेद प्रकाश आकाश से उतरते हुए मेरे अंदर आ रही है और मेरे हाथों से उस व्यक्ति की पूरे बॉडी को, पूरी ऑरा को मैं लॉक कर रहा हूँ, एक सुरक्षा कवच बना रहा हूँ और व्हाइट लाइट, सफ़ेद प्रकाश, चमकती लाइट एनर्जी को मैं उस व्यक्ति के अंदर पूरे बॉडी में सभी सेल, सभी चक्रों को, सभी ऑर्गन को शरीर, मन, आत्मा लेवल पे मतलब ऐसे हीलिंग करता हूँ हुँ, कि हुँ। इसका मन शांत होता जा रहा है, सभी चक्र मतलब बैलेंस होते जा रहे हैं, बैलेंस होते जा रहे हैं, बैलेंस होते जा रहे हैं। अच्छा, तो ये तो सारी पॉज़िटिविटी की चीज़ हो गई जहाँ पे हम हमारी लाइफ़ को पॉज़िटिव वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो ब्लैक मैजिक होता है ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ हो गई। ये एग्ज़ैक्टली क्या होता है? ब्लैक मैजिक तांत्रिक लोग कुछ बाहर की शक्तियों की हेल्प लेके किसी को मतलब में पावर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि डिवाइन शक्ति, एंजल्स, बट भगवान, क्या ये देवी-देवता। होता है, ब्लैक मैजिक भी हाँ, होता है? 100% होता है और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी होने का रीज़न मैं पहले ये भी मानता हूँ कि नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से बीमारी भी होती है। अच्छा। बहुत बार रिश्ते टूटते हैं, डिवोर्स होता है, इसका ये भी रीज़न होता है कि कोई नहीं चाहता है कि आप खुश रहो, हैप्पी रहो। उसकी वजह से भी, नेगेटिविटी की वजह से हमारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो जैसे ब्लैक मैजिक में क्या करते हैं? क्या करते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तांत्रिक लोग होते हैं, मंत्रों को सिद्ध करते हैं। बाहर की कुछ ऐसी नेगेटिव शक्ति होती है, भूत-प्रेत, आत्मा को वो लोग वश में करते हैं, कंट्रोल में करते हैं और उनके थ्रू वो लोग काम कराते हैं कि इस व्यक्ति को मतलब नुकसान पहुँचाने का। लेकिन हमारी ऑरा मतलब हमारी आभामंडल ऑरा होती है, किसी की ऑरा लॉक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो किसी भी टाइप की नेगेटिविटी उस व्यक्ति की ऑरा के अंदर नहीं हो सकती है। अच्छा। लेकिन हमें पता ही नहीं है हमारी ऑरा होती है, हमने कभी उस पे काम ही नहीं किया है। तो धीमे-धीमे हमारी ऑरा वीक हो जाती है और कोई भी नेगेटिविटी आती है सीधा हमारे चक्र पे इफ़ेक्ट करती है हुँ, हुँ, और हुँ। फिर माइंड बॉडी तो जीवन में वो असर ऑरास को होना स्टार्ट कैसे ठीक करता है। किया जा सकता है? बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत टाइप के लोग कुछ लोग घर में भी कुछ चीज़ों को मतलब ओआर के ये करते हैं, ये भी ओआरा की प्रोसेस ही हुई, लेकिन वो थोड़ा टेम्परेरी वर्क करती है 1-2-3 दिन के लिए। लेकिन जब हम रेकी हीलिंग सीखते हैं
और उसमें हम अलग-अलग टाइप की इमेजिनेशन से ऑरा को क्लींस करते हैं, वो बहुत ही पावरफुल टेक्निक मानी जाती है। और अच्छा। वहाँ पे ऑरा को लॉक भी करते हैं बहुत लंबे टाइम तक के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए या पूरे जीवन भर के लिए भी। तो ऑरा ओके। वहाँ पे उसकी हमेशा के लिए प्रोटेक्ट भी हो जाती है। अच्छा। एनर्जी वाइब्रेशन ही सब कुछ होता है, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, और जिसने खुद की ऊर्जा को पॉजिटिव बना दिया, स्ट्रांग बना दिया, किसी भी टाइप की ब्लैक मैजिक, जादू टोना, भूत-प्रेत की एनर्जी उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। लेकिन वही चीज़ है कि हमें पता ही नहीं है और कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया, तब फिर धीमे-धीमे हमारी ऑरा कम हो जाती है। बाकी हुँ। भगवान ने इंसानों की शरीर की बनावट इस तरह की है कि हमारा शरीर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, हर एक पार्ट को वो ठीक भी कर सकता है। एनर्जी लेवल पे हमें सुरक्षा कवच भी दिया है, जिसे हम ऑरा बोलते हैं कि नेगेटिविटी, भूत प्रेत से बचने के लिए हम अपने ऑरा को हमेशा लॉक करके रखना चाहिए। हुँ। और बहुत सारे आजकल क्रिस्टल्स भी होते हैं, क्रिस्टल्स पहन के भी हम अपनी ऑरा को लॉक कर सकते हैं ओके, और तो वो हमें आपने ये नेगेटिविटी वाला से जो प्रोटेक्ट भी क्रिस्टल है। पहना ये एग्ज़ैक्टली क्या है? जो पर्पल कलर का क्रिस्टल? ये एमेथिस्ट है और थर्ड आई को डेवलप करने के लिए पॉजिटिव माना जाता है। और क्रिस्टल्स हर एक चीज़ को, एनर्जी को जल्दी से ऑब्जर्व कर देता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो कोई भी नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है तो क्रिस्टल्स पहले अपने अंदर वो ले लेती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। और ओके। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि क्रिस्टल्स कुछ टाइम के बाद टूट जाते हैं। बहुत हुँ। ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी उस पे मतलब आ जाती है, तो वो कहीं न कहीं पे क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। आप 3 ऐसी टेक्निक्स बताइए जिससे एक इंडिविजुअल खुद की हीलिंग कर सकता है। हीलिंग के लिए वैसे शक्तिपात होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे सबके लिए मैं बोलूँगा कि पॉजिटिव माइंडसेट रखो, खुद पे भरोसा रखो, येस आई कैन डू इट वाली फीलिंग रखो, मैं कर सकता हूँ। ये कमी की वजह से ही बहुत सारी नेगेटिविटी हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि नहीं, मैं मतलब अपने रिश्तों को नहीं सुधार सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन आप डेली येस आई कैन डू इट, येस आई कैन डू इट, येस आई कैन डू इट पे प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ही पावरफुल मैं मंत्र मानता हूँ, यस आई कैन डू इट। अगर आपने सही में इसको कर लिया और 10 दिन के बाद आपके पास कोई व्यक्ति आया और वो अपनी प्रॉब्लम, बीमारी के बारे में आपके साथ बातें कर रहा है, आपको अंदर से फीलिंग्स है ये पर्सन 2 दिन में ठीक हो सकता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर से उस व्यक्ति को ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ठीक होना भी स्टार्ट हो सकता है। ओके, सो आप हमारी ऑडियंस को एक फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं मानता हूँ कि हम सभी लोग वैसे बहुत लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, भगवान की बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं। इसके साथ आपको सभी को एक चीज़ ऐड करनी चाहिए, सिर्फ़ 2-5 मिनट, 10 मिनट के लिए ध्यान करने की एक चीज़ आपको ऐड करनी चाहिए। कुछ भी नहीं करना है, बस मन को खाली रखना है, संपूर्ण ध्यान अपने साँसों पे केंद्रित करना है। आती हुई साँस, जाती हुई साँसों को ऑब्ज़र्व करना है। डेली ध्यान करने से आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप सभी को मिल सकता है। और मेडिटेशन के माध्यम में आप यूनिवर्स से, नेचर से जो भी चाहो मतलब में वो इमेजिन करो कि आपके लाइफ में वो चीज़ आ रही है। आपकी लाइफ में वो चीज़ भी बहुत ही पावरफुली काम करने लगती है। आप बस जब आप मेडिटेशन की स्टेट में होते हो, उस समय पे आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। और जो भी आप कॉन्शियस माइंड से चाहते हो आपके लाइफ में, जो भी चेंजेस चाहते हो, जो भी पॉजिटिविटी पाना चाहते हो, आपके लाइफ में बस सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करो कि सारी चीज़ें हो रही है। विजुअलाइज़ करो वो सारी चीज़ों को। डेली 2-5 मिनट की हैबिट डालो, आपकी हेल्थ हमेशा स्वस्थ रहेगी, रिश्ते अच्छे रहेंगे, आपका करियर अच्छा रहेगा, फैमिली माहौल भी बहुत पॉजिटिव रहेगा मेडिटेशन करने से। हर एक व्यक्ति को मेडिटेशन अपने लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मेडिटेशन करने से आप आने वाले फ्यूचर में हॉस्पिटल के लाखों रुपए खर्चा भी बचा सकते हो। क्योंकि मेडिटेशन करने से आप हमेशा स्वस्थ रहोगे और घर में एक व्यक्ति भी मेडिटेशन करने लगेगा तो वो उस घर की पॉजिटिव ऑरा वाइब्रेशन भी हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव ही रहेगी। थैंक यू सो मच नीलय जी हमारे शो पर आने के लिए। आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें जानने मिली, जो कभी सुना भी नहीं था, वो सारी चीज़ें सीखने मिली। थैंक यू ओके, सो मच फॉर योर वेलकम। वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। सो ये था हमारा आज का एपिसोड विथ फुल ऑफ एनर्जी, इनसाइट्स एंड हीलिंग वाइब्स। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विथ समवन जो अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहा है। दिस इज़ रोज़ी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन, stay real, stay aligned.